Assalamu alaikum dear students, my name is Rehan Khurshid, your maths teacher. Today we will solve some more problems of exercise 17.2 of class 9th unit number 17, practical geometry of triangles. Here we have question number 3, construct the following triangles. कुछ पार्ट्स दिए गए हमें क्वेश्चन नंबर 3 के, उन सब ट्राइंगल्स को हमने ड्रा करना है, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना है। फिर ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ देयर साइड्स, फिर उनकी जो साइड्स होंगी ट्राइंगल की तीनों साइड्स, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने हैं। एंड देन लास्ट पे हमने क्या करना है, उनकी कॉन्करेंसी को वेरीफाई करना है। डू दे मीट इनसाइड द ट्राइंगल, क्या वो इन ट्राइंगल के अंदर मीट करते हैं या बाहर मीट करते हैं, ये भी लास्ट में हमें बताना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, मैयर ए बी इज इक्वल टू 5.3 cm, मैयर एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड मैयर एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल ऐसी बनानी है जिसमें मैयर ए बी हो 5.3, एंगल ए हो 45 डिग्री और एंगल बी हो 30 डिग्री। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपनी कंस्ट्रक्शन से। ड्रा अ लाइन सेगमेंट मैयर ए बी इज इक्वल टू 5.3 cm। सबसे पहले हम स्केल की मदद से एक 5.3 cm की लाइन लगाएंगे, ठीक है। 0 से स्टार्ट करेंगे, 5 से आगे 5.3 जहाँ पर होगा वहाँ पर हम ये लाइन स्टॉप कर देंगे। अब इसका नाम क्या है इस साइड का, ए बी, तो यहाँ हम लिख देंगे ए और बी। उसके बाद क्या है हमारे पास, टेकिंग ए एज सेंटर ड्रा एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ए को सेंटर मानते हुए हमने 45 डिग्री एंगल बनाना है। तो इसके लिए आपको मालूम होगा कि सबसे पहले हमें एक ए पर सेमी सर्कल ड्रा करना है। सेमी सर्कल ड्रा करने के लिए आप जो है कंपास को थोड़ा सा ओपन करेंगे, एक सेमी सर्कल बनाएंगे। अब कंपास को आपने बिल्कुल यहाँ से मूव नहीं करना और जो हमने सेमी सर्कल बनाया उसके दोनों एंड पॉइंट्स पर रख के इस सेमी सर्कल को दो आर्क्स के साथ दो जगह से कट करना है। जब हम ये काम करते हैं तो हमारा सेमी सर्कल 180 से 60, 60 और 60, तीन 60 डिग्रीज़ में डिवाइड हो जाता है। अब हमें 45 डिग्री बनाने के लिए पहले 90 डिग्री बनाना होगा, फिर 90 डिग्री को हम हाफ करेंगे। तो 90 डिग्री बनाने के लिए ये 60 तो हमें मिल गया। अब इस 60 में से हमें सिर्फ 30 चाहिए, ये जो सेंटर वाला 60 है, इसमें से 30 लेने के लिए हम दोबारा से ये दो आर्क्स के ऊपर कंपास रख कर एक आर्क लगाएंगे इस तरफ से और एक आर्क इस आर्क के ऊपर हम लगाकर रख कर कंपास को एक आर्क लगाएंगे। तो ये जहाँ पर ये आर्क्स मिलेंगी ये हमारा पॉइंट वो होगा जहाँ पर हमें यहाँ पर एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम ये डॉटेड लाइन में ड्रा कर लेंगे। डॉटेड में ड्रा करने की सिर्फ एक ही रीज़न है, वो ये कि हमें 90 डिग्री नहीं चाहिए, हमें 45 चाहिए। तो 45 लाने के लिए हमें पहले 90 बनाना पड़ता है, फिर 90 को हम हाफ़ करते हैं। अब बारी आने वाली है जो हम 90 को हाफ़ करेंगे। अगर आप कंपास को थोड़ा सा भी मूव कर दें तो ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन, लिहाजा अगर आप कंपास को दोबारा एडजस्ट करना चाहें तो सेमी सर्कल के रेडियस से आप इसको ऐसे, जैसे मैं अभी शो करवा रहा हूँ आपको, ऐसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब 90 डिग्री हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसके दोनों एंड पॉइंट्स पर हम कंपास को रख के एक एक आर्क लगाएंगे। एक आर्क यहाँ से लगा ली और दूसरी आर्क यहाँ पर रख के हम इधर से ऐसे लगाएंगे। तो ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पर मीट करेंगी, इस पॉइंट को हम जो है वहाँ से एक आर्म बना देंगे, एक ही तरफ से सॉरी आर्म बना देंगे, ठीक है। जो मतलब उसकी लेंथ तो आप काफ़ी ज़्यादा रख सकते हैं ताकि जब हम बी पर एंगल बनाएं तो हमारे दोनों आर्म्स आपस में इंटरसेक्ट हो सकें। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, टेकिंग बी एज सेंटर, बी को सेंटर मानते हुए ड्रा एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एक एंगल बनाने 30 डिग्री का। तो इसके लिए भी हमें सबसे पहले बी पर आके एक छोटा सेमी सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे हम। सेमी सर्कल बनाने के बाद आपने इसको मूव किए बगैर दोनों साइड से एक एक आर्क लगानी है। अब ये हमारा सेमी सर्कल 60, 60 और 60 में कन्वर्ट हो गया, तो हमें चाहिए 30। तो हम इस 60 डिग्री को हाफ़ कर देंगे। इस 60 डिग्री को हाफ़ कैसे किया जाएगा, इसके दोनों एंड पॉइंट्स पर कंपास को रख के एक एक आर्क लगाई जाएगी। ये हमारा 60 से 30 में हाफ़ हो जाएगा,
ठीक है, ये हमारा 30 डिग्री मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, एक स्केल की मदद से बी से एक लाइन ड्रा करेंगे, एक आर्म ड्रा करेंगे। आप इसको आर्म भी बोल सकते हैं, एक लाइन भी बोल सकते हैं। तो ये एक लाइन हम बना देंगे, ठीक है। अब ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे मीट करेंगी ना, ये पॉइंट हमारा है सी, ठीक है। टर्मिनल साइड ऑफ टू एंगल्स मीट एट सी, दोनों टर्मिनल साइड जो एंगल्स की हैं वो सी पर मीट करेंगी। ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, बी सी एंड सी ए। अब हमें क्या करना है, ए बी, बी सी और सी ए तीनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने हैं, क्योंकि हमारे पास जो ट्राइंगल थी हमारी वो बन चुकी है। इस ट्राइंगल में ए बी की लेंथ हमारे पास है 5.3 cm, ये लिख भी देते हैं 5.3 cm, ठीक है। यहाँ पर मेजर एंगल ए हमारे पास है 45 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री लिख देते हैं, और ये हमारे पास है 30 डिग्री, तो यहाँ हम 30 डिग्री लिख देते हैं। अब क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। वो कैसे बनाते हैं, अगर हमने ए बी लेंथ का ये साइड जो है हमारी ट्राइंगल की, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होगा, तो हमें क्या करना है, बी पर रख के हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करना है और एक आर्क लगानी है, ठीक है, एक आर्क लगानी है। फिर इसी तरह हमें ए के ऊपर कंपास को रख कर उस आर्क को कट करना है। तो जिस पॉइंट पे वो कट करेंगे वहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करके बिल्कुल स्ट्रेट, आपने 90 डिग्री पर ये लाइन लगानी है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये स्ट्रेट लाइन लगाएंगे तो हमारे पास हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो इस लाइन ए बी का वो बन जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसा बाइसेक्टर होता है जो लाइन को दो हिस्सों में तकसीम करता है, और दूसरी बात ये कि वो 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे बी सी का। बी सी के लिए थोड़ा पेज को टर्न कर लेते हैं, ठीक है, ताकि बी सी हमारे पास ऐसे बिल्कुल सामने दे। ये हमारा बी सी। तो बी सी के लिए अब हम हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करेंगे, ठीक है, और एक आर्क लगाएंगे सी पर रख के, और एक आर्क लगाएंगे बी पर रख के। तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी जिस पॉइंट पे, हम वहाँ से एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लाएंगे, बिल्कुल 90 डिग्री हो, जो सी बी के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, थोड़ी सी भी यहाँ पर मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। ये एक हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया, किसका, बी सी का। यहाँ पर भी हमारे पास एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। और लास्ट पे हमारा रह गया है ए सी का। तो ए सी के लिए हम क्या करेंगे, ए सी के लिए हम ए और सी जो साइड है उस पर हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करेंगे। बहुत ज़्यादा कंपास ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करें, ठीक है। एक आर्क लगाएं एक साइड से, और इसी तरह सी साइड पर भी रख के एक आर्क लगाएं, ठीक है। दोनों आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट ज़रूर करेंगी। अगर आप आर्क छोटी लगाएंगे तो मे भी इंटरसेक्शन ना हो, तो इसलिए आप आर्क बड़ी लगाएं, बाद में उसको रिमूव भी किया जा सकता है। तो अब सी ए का हम परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमें बनानी है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, जो बिल्कुल 90 डिग्री वहाँ पर एंगल बनाए हमारी साइड ए सी के साथ। तो ये 90 डिग्री हो गया। अब ये एक पॉइंट है जहाँ पर ये तीनों आपस में आके मिल रहे हैं। थोड़ा बहुत एरर आ जाता है इसमें, तो वो एरर को रिमूव करने के लिए हम एक डॉट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और इसका नाम हम रख देंगे ओ। तो अब हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई, उसके 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी बन गए, और बाइसेक्टर्स जो हैं वो मीट कर रहे हैं एक पॉइंट पे। ये इनकी कॉन्करेंसी की वेरिफिकेशन हो गई, और लास्ट पर जो है वो हमने बताना था कि क्या ये जो कॉन्करेंसी का इनका पॉइंट है ये आउटसाइड द ट्राइंगल है या इनसाइड है। तो ये ट्राइंगल से बाहर है, तो कंस्ट्रक्शन में हम 5th पार्ट जो है वो यही लिखेंगे, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AB, BC and CA meeting each other at O. Hence, the 3 perpendicular bisectors of the sides of triangles are congruent at outside the triangle.
ओ पॉइंट पर मिल रहे हैं, लेकिन ओ पॉइंट जो है वो ट्राइंगल से आउटसाइड है। शुक्रिया।